हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द परमाणु में। और आज हम बात करने वाले हैं बर्मिंघम 2020 कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसको हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं, इनको कई बार फ्रेंडली गेम्स के तौर पर भी जाना जाता है और ये 4 वर्षों में होने वाली एक स्पोर्ट्स इवेंट है जो कि 1930 में शुरू हुई थी। 1930 का ये जो इसका इनॉग्रल एडिशन था, ये कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था और उसके बाद से हर 4 साल के अंतराल पर ये होती रही हैं। और इसमें बस 2 एक्सेप्शंस हैं, जो 1942 का एडिशन है और जो 46 का एडिशन है, यानी जो वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था उस समय ये कैंसिल हो गया था। बाकी हमेशा ये रेगुलर रहे हैं। अलग अलग समयों पर इस गेम को अलग अलग नाम से जाना गया है, जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा गया 1930 से 1950 तक। आगे चल के ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाने लगा 1954 से लेके 1966 तक, 1966 तक। अब वैसे सोचिए कि जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ थे उसमें से बहुत सारे देश अब आज़ाद हो गए थे, सोवरनिटी की बात होने लगी थी, तो यहाँ पर भी नोमेनक्लेचर में चेंजेस दिखते हैं। 1966 के बाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाने लगा और फिर इस तरीके से अल्टीमेटली इसका नाम कॉमनवेल्थ में रह जाता है, कॉमनवेल्थ गेम्स। एथलीट की अगर बात करें तो ऐसे एथलीट पर्सन जिसमें जो कि पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, उनको इंक्लूड किया गया फुल मेंबरशिप में, और ये बात हो रही है वर्ष 2002 की। इससे पहले ऐसा नहीं था और फर्स्ट फुली इंक्लूसिव इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट हो जाता है ये 2002 में। वर्ष 2018 की बात करें तो ये पहला ग्लोबल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट हो जाता है जहां पर कि इक्वल नंबर ऑफ मेंस एंड वीमेंस मेडल इवेंट रहते हैं। और इस बार का जो एडिशन है 2022 का, वो तो और भी खास है। जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो वहाँ पर उसका ये एक सिग्नेचर एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जहाँ पर कि महिलाओं के लिए ज़्यादा इवेंट्स थे अगर बात करें पुरुषों की तुलना में। तो स्पोर्ट्स का काम है लोगों को जोड़ना, लोगों के बीच की जो भी डिफरेंसेज हैं उसको पाटने का काम करते हैं। और स्पोर्ट्स का मतलब होता है कि यहाँ पर हम एक स्पोर्ट्समैन टेंडेंसी दिखाएं, जीत और हार से आगे बढ़ के हम कॉमन गोल की तरफ जाएं। स्पोर्ट्स का मतलब बहुत शॉर्ट टर्म में नहीं देखा जाना चाहिए, एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच है किसी भी देश को, किसी भी स्पोर्ट्स को जवान रखने के लिए, जिंदा दिल रखने के लिए। इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, सोशल पर्सपेक्टिव से, हर नज़रिए से अगर देखा जाए, समझा जाए, तो स्पोर्ट्स का एक बड़ा ही अहम योगदान रहा है। और ये आज से नहीं, जब से ह्यूमन्स जो हैं इस स्टेज में आ गए हैं, जब एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे, तो वहाँ पर हमेशा से स्पोर्ट्स कल्चर हम देखते हैं। चाहे वो ग्रामीण परिवेश हो, शहरी परिवेश हो, पिछड़ा देश हो, डेवलप्ड देश हो, कोई भी हो, स्पोर्ट्स जो है लोगों के लिए एक कह लें रिफ्रेशमेंट रहा है, एक एनर्जी देने का स्रोत रहा है। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये कॉमनवेल्थ गेम्स का ओवरऑल सिंबल है। लेकिन हर बार जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, एक होस्ट कंट्री होती है, एक होस्ट सिटी होती है, तो वहाँ पर एक नया सा आपको लोगो देखने को मिलता है। तो बर्मिंघम 2022 का ये कॉमनवेल्थ गेम्स का इस तरीके का कुछ लोगो रहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल तो आ रहा होगा कि साहब ये बर्मिंघम शहर है तो है कहाँ? तो देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये यूरोप का एक छोटा सा हिस्सा है। अटलांटिक ओशन के बीच में ये आपको आइलैंड्स नज़र आ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन, इस तरीके से शब्दों से कई बार हो सकता है आपको कन्फ्यूजन होती होगी, और अगर होती है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं उसके लिए आपके पास एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा। तो ये इंग्लैंड, और इंग्लैंड की राजधानी जो है वो है लंदन, जो कि टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और आप देख पा रहे हैं कि लंदन से नॉर्थ और वेस्टर्न डायरेक्शन में आपको यहाँ पर बर्मिंघम शहर नज़र आ रहा है, जो कि हाईलाइट करके दिखाया गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो इंग्लैंड है, ये फ्रांस से अलग हो रहा है इंग्लिश चैनल से। इंग्लिश चैनल का भी एक स्पोर्ट्स हिस्ट्री रहा है। कौन सा? वो भारतीय हैं पहले जो कि इस चैनल को तैर के पार किए हैं, तो उनका नाम है मिहिर सेन। और फिर इनके बाद आरती साहा जी इसको तैर के पार करती हैं। खैर, वो एकदम अलग बात है, हम यहाँ पर टॉपिक से भटकते नहीं हैं।
तो यहाँ पर इस शुभांकर को देख लीजिए जो ऑफिशियल मास्कॉट रहा बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का। पेरी नाम है और ये जो पेरी है ये एक बुल है। बुल का मतलब सांड होता है। काफ़ी कलरफुल दिख रहा है, देखने में खूबसूरत है और इसके अपने बहुत सारे मायने हैं। एक्टिविटीज़ चैलेंज की पूरी अगर आप बुक देखना चाहें तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा। और ये इवेंट चला 28 जुलाई 2022 से लेके 8 अगस्त 2022 तक। ओके, तो यहाँ पर कुछ काम की बातें हैं जिससे सवाल बन सकते हैं। तो 2022 का कॉमनवेल्थ जो गेम्स है ऑफिशियली इसका इनॉग्रेशन हुआ 28 जुलाई 2022 को और एक ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हुई थी बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में। इस इवेंट में जो इंडिया का कंटिजेंट था वो किसके द्वारा लीड किया गया? तो पीवी सिंधु जी के द्वारा और मनप्रीत सिंह के द्वारा। नीरज चोपड़ा जी जो थे वो इसमें भाग नहीं ले पाए 2022 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में। दुखद बात है। क्यों? क्योंकि वो इंजर्ड थे, घायल थे, इस वजह से। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की अगर बात करें तो ये बिगेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्टिंग इवेंट रहा यूनाइटेड किंगडम के लिए। अगर साल 2012 के बाद से देखा जाए इन 10 वर्षों में 2012 में लंदन ओलंपिक्स हुए थे। चीफ गेस्ट की अगर बात करें तो प्रिंस चार्ल्स रहे और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज जो है बर्मिंघम में, तो यहाँ 27 जुलाई को क्वींस बैटन पहुँचता है। ओपनिंग सेरेमनी जो है वो इंटायरली क्रिएट किया गया था ब्रिटिश स्क्रीन राइटर स्टीव नाइट के द्वारा। यहाँ पर मोर देन 72 नेशंस एंड टेरिटरीज ने हिस्सा लिया। जो यंगेस्ट मेंबर रहे इंडियन कंटेंजेंट के वो 14 साल के स्क्वैश प्लेयर हैं अनाहत सिंह और इनका सामना हुआ जाडा रॉस ऑफ सेंट विंसेंट के साथ। ठीक है, और जो लास्ट एडिशन रहा कॉमनवेल्थ गेम्स का जिसमें भारत को टोटल 46 मेडल्स मिले थे, तो ये लास्ट एडिशन कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट पर इस बार हो रहा है या हो चुका है। तो हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हैं जिनको कि इस तरीके से रोमन में लिखते हैं, तो ये 22वां एडिशन रहा। आप देख के समझ पा रहे हैं, रोमन में 22वां एडिशन रहा। पहला एडिशन जैसा कि हमने कहा कि 1930 में हुआ था और बर्मिंघम 22 कह के इसको हम लोग देखेंगे कई बार जब चर्चा करेंगे। बर्मिंघम जो है इसको होस्ट अनाउंस कर दिया गया था 2020 में ही। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि 2026 में जो अगला गेम होने वाला है, स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है, वो कहाँ होगा? ओके, तो इस बार का ये स्कोर बोर्ड रहा, ये मेडल की टैली रही। ओवरऑल टॉपर की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया रहा जिसको टोटल 177 मेडल्स मिले हैं। गोल्ड 66, सिल्वर 57 यानी 57 और ब्रॉन्ज 54। सेकंड नंबर पर इंग्लैंड रहा, थर्ड नंबर पर कनाडा रहा और फोर्थ नंबर पर रहा हमारा प्यारा भारत। और भारत को टोटल मिले हैं 61 मेडल्स जिसमें से कि 22 गोल्ड रहे, 16 रहे सिल्वर और ब्रॉन्ज के मेडल रहे टोटल 23। अब ये स्कोरबोर्ड आपको एकदम याद रहना चाहिए जेहन में। इससे कई तरीके के सवाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे और अगर आप गलत करेंगे तो यहाँ पर एक आसान सा एक नंबर आप लूज कर देंगे। इंडिया को टोटल मेडल मिलते हैं 61, गोल्ड 22 और गोल्ड से एक ज़्यादा मिला है ब्रॉन्ज और सिल्वर की संख्या जो है वो है 16। सीधी बात है। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इंडिया का जो मेडल विनर कैटेगरी है उस तरीके से देखें तो रेसलिंग की अगर बात करें तो रेसलिंग में हमें 6 गोल्ड मिलता है, सिल्वर 1 मिलता है और ब्रॉन्ज 5 मिलते हैं, यानी रेसलिंग में सबसे ज़्यादा 12 मेडल मिलते हैं। इसके बाद वेट लिफ्टिंग में 10 मिलते हैं जिसमें से कि 3 गोल्ड है। जूडो में हमें टोटल 3 मेडल्स मिलते हैं। लॉन बॉल में 2 मिला, टेबल टेनिस में 5, बैडमिंटन में 6, स्क्वैश में 2, पारा पावर लिफ्टिंग में 1, एथलेटिक्स में 8, बॉक्सिंग में 7, पारा टेबल टेनिस में 2, हॉकी में 2 और क्रिकेट में 1। टोटल हो गए 61, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज। बार बार रिपीट करने का आशय है कि ये आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए। कोई भी आप एग्जाम देंगे तो वहाँ पर ये सवाल तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर जो हमारे स्टार स्पोर्ट्स पर्सन्स रहे, जो पर्सनालिटीज रहे, वैसे तो सारे के सारे जो भी लोग इसमें गए सबकी अपनी भूमिका है, अहमियत है और किसी को अधिक किसी को कम नहीं आंका जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी इवेंट्स होती हैं, कुछ ऐसे मेमोरेबल मूवमेंट्स होते हैं जिन पर चर्चा होना चाहिए और जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सवाल बनते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले शुरू करते हैं शेखम मीराबाई चानू से।
वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में 49 केजी कैटेगरी में इनको गोल्ड मेडल मिला है और ये इंडिया के मणिपुर स्टेट से आती हैं और यहाँ पर ये इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला था ब्रिमिंघम कॉमनवेल्थ में और यहाँ पर एक बढ़िया इनका शानदार परफॉर्मेंस रहा महिला कैटेगरी में। ठीक है, ग्लासगो स्पोर्ट्स जो हुए थे 2014 में, तो वहाँ सबसे पहले मीराबाई चानू का नाम हमें सुनने को मिलता है। फिर आगे चल के सिल्वर मेडल के लिए ये जानी जाती हैं। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं वहाँ पर गोल्ड मिलता है इनको, गोल्ड कोस्ट गेम्स में, और फिर सिल्वर मेडल मिला 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। अगर कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो इन्हें पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2018 में, और इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला था 2018 का। ओके, आगे हम बात करेंगे जेरेमी लालरिंगनुंगा की। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल लाए हैं, ये भी आते हैं मिजोरम यानी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से। ओके, यहाँ पर मीराबाई चानू मणिपुर से हैं और यहाँ पे जेरेमी हैं मिजोरम से। मेन कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिलता है 67 केजी वेट लिफ्टिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स में, और वर्ल्ड कहने की एक तरीके से रिकॉर्ड ब्रेकिंग कंबाइंड लिफ्ट था 300 केजी का। 2018 की बात है जब इन्होंने हिस्ट्री रचा, बीइंग द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू एवर विन अ गोल्ड मेडल एट यूथ ओलंपिक। तो ये लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं अपने अंदाज के वजह से। जेरेमी लालरिंगनुंगा जो हैं, इनकी जो जर्नी है एक बॉक्सर के तौर पर स्टार्ट होती है। उनके पिताजी जो हैं वो नोन फेस रहे हैं बॉक्सिंग सर्किट के इन अर्ली 90s मिजोरम के आइजोल में, लेकिन बाद में ये शिफ्ट हो जाते हैं वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में जेरेमी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अचिंता सेउली की। तो वेट लिफ्टिंग 73 केजी गोल्ड मेडल मिला है, आते हैं वेस्ट बंगाल से। 2022 कॉमनवेल्थ की बात करें तो यहाँ पर 313 केजी वेट लिफ्टिंग होती है और गोल्ड मिलता है इनको, पहले भी मिला हुआ है जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी 2019 में या फिर 2021 में। सिल्वर मेडल इन्होंने पहले जीता है 2021 में जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। और अगर एक खास तथ्य की बात करें तो ये पहले भारतीय मैन हैं टू विन अ सिल्वर मेडल इन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, है ना। इसी तरीके से हम सुधीर की बात करेंगे तो पारा पावर लिफ्टिंग कैटेगरी में इनको गोल्ड मेडल मिलता है, हरियाणा से आते हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हैवी वेट में पारा पावर लिफ्टिंग की कैटेगरी में। और 2022 जून में एशियन पारा गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता था। और ये 2022 का जो हांगझाऊ था वो भी इन्होंने क्वालिफाई किया था, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। अगले साल ये स्पोर्ट्स इवेंट होगा तो हमें उम्मीद रहेगी कि सुधीर फिर हमें एक बड़ी सी मेडल ला के देंगे। बजरंग पूनिया साहब, इनको कौन नहीं जानता है। रेसलिंग 65 केजी वेट कैटेगरी गोल्ड मेडल मिलता है भारत को, हरियाणा से आते हैं और इनकी अचीवमेंट्स की लंबी कतार है। गोल्ड मेडल 2022 में तो मिला बर्मिंघम में, इसके पहले गोल्ड कोस्ट में भी मिला था, सिल्वर मेडल मिला ग्लासगो 2014 में और टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। 2015 का अर्जुन अवार्ड इनके नाम है। पद्म श्री अवार्ड से नवाजे गए वर्ष 2019 में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 और जो FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, फिक्की जो है, तो उसका इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 भी बजरंग पूनिया साहब के नाम है। अब हम बात करेंगे साक्षी मलिक जी की। रेसलिंग के लिए जानी जाती हैं, गोल्ड लाई हैं, हरियाणा से आती हैं और कॉमनवेल्थ 2022 के अलावा इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2018 के गोल्ड कोस्ट वाले कॉमनवेल्थ में, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता 2014 कॉमनवेल्थ में और रियो ओलंपिक्स 2016 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। ये पहली महिला रेसलर हैं जिन्होंने मेडल जीता है ओलंपिक्स में। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और हमारा भारत तेजी से बदल रहा है, स्पोर्ट्स को हम बहुत तवज्जो देने लगे हैं। और साक्षी जी को 2017 में पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है 2016 के, जो कि इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है जो किसी भी भारतीय को दिया जाता है स्पोर्ट्स कैटेगरी में, तो उस अवार्ड से भी साक्षी जी को सम्मानित किया जा चुका है। अब हम बात करेंगे दीपक पुनिया की।
86 केजी कैटेगरी रेसलिंग गोल्ड मेडल मिलता है, हरियाणा से आते हैं और इन्होंने 2019 में वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता था और 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता है इन्होंने। और ये जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हैं, यानी जेसीओ हैं भारतीय सेना में। यानी आप देखिए कि इस तरीके से लोग भारत में टैलेंटेड हैं जो कि अलग अलग जगहों पर अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और इसे हमें पूरा का पूरा ये जो लिस्ट है कैटेगरी देखने से समझ आता है कि हरियाणा की जो भूमि है वो हमेशा से अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स को प्रमोट कर रही है और वहाँ पर बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन ने जन्म लिया है। तो हरियाणा से अन्य राज्यों को भी सीखना चाहिए, खास तौर पर बिहार को, जहाँ पर कि स्पोर्ट्स वगैरह पर जिस तरीके की प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी अभी तक नहीं दी गई है। हालांकि अब सामाजिक स्तर पर भी चेंजिंग हो रहे हैं, गवर्नमेंट के एफर्ट्स बदल रहे हैं और बिहार में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोला जा चुका है। स्पोर्ट्स को अब महत्व दिया जा रहा है, तवज्जो दिया जा रहा है। हम बात करते हैं अब विनेश फोगाट की। इन सिस्टर्स के तो लाइफ पर एक ऑलरेडी मूवी बन चुकी है। रेसलिंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिलता है हरियाणा की विनेश फोगाट जी को और इनकी भी लिस्ट काफ़ी लंबी है। 2022 ब्रिमिंघम तो है ही, 2018 में भी इन्होंने गोल्ड जीता है, 2014 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता है और गोल्ड मेडल मिला एशियन गेम्स 2018 में भी। ये पहली महिला रेसलर हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में, तो ये भी एक अलग सा रिकॉर्ड इनके नाम है। और पहली एथलीट हैं इंडिया से टू बी नॉमिनेटेड फॉर लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड इन 2019। तो ये सब कुछ जो स्कोर बोर्ड है, जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, ये ऐसे भी आपको जानने चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कुछ खास तरीके के स्पोर्ट्स को ही प्रमोट करते हैं और उनके स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं उनके नाम जो है हमारे जबान पे रहते हैं, बाकी कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स को और स्पोर्ट्स पर्सन्स को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स को इक्वल तवज्जो मिलना चाहिए और जो बदलता हुआ भारत है वहाँ ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। रवि कुमार दहिया किसी हद तक जा सकते हैं अचीवमेंट के लिए। रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, हरियाणा से आते हैं और पहला इनको मतलब ये कह लें कि गोल्ड मेडल मिलता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। 3 बार ये एशियन चैंपियनशिप जीत चुके हैं, एशियन चैंपियनशिप 2020, 21 या हो 22, यानी लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तबड़तोड़ रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। और 2021 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है उससे इन्हें सम्मानित किया गया था 2021 में। अब हम बात करेंगे नवीन मलिक साहब की। रेसलिंग कैटेगरी हरियाणा से आते हैं और इन्होंने भी गोल्ड जीता है। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता 2022 कॉमनवेल्थ में, साथ ही साथ इन्होंने सिल्वर जीता था एशियन चैंपियनशिप जो हुए थे 2022 में। तो ये हुए नवीन मलिक साहब। आगे हम बात करेंगे पुशरला वेंकट सिंधु की। पीवी सिंधु बैडमिंटन के लिए जानी जाती हैं और शायद ही कोई भारतीय हो जो कहे कि मैं पीवी सिंधु को नहीं जानता हूं। गोल्ड जीता है इन्होंने, आंध्र प्रदेश से आती हैं। और अगर स्कोर बोर्ड की बात करें तो वीमेंस सिंगल में यहाँ पर गोल्ड जीतती हैं। मिक्स टीम जो रहा कॉमनवेल्थ 2022 का उसमें सिल्वर जीतती हैं। गोल्ड जीता था इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 मिक्स टीम में और गोल्ड वापस से एक बार जीता गया था इनके द्वारा यूथ गेम्स 2011 में। यानी लंबे अरसे से बैडमिंटन पर एक तरीके से कहा जाए तो एक छत्र राज रहा है पीवी सिंधु जी का। और ये पहली और इकलौती भारतीय हैं जिन्होंने कह लें कि जिनको मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप मिला है और ओनली द सेकेंड इंडिविजुअल एथलीट फ्रॉम इंडिया टू विन 2 कंसेक्यूटिव मेडल्स एट ओलंपिक गेम्स। तो ये भी इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि एक बार में कंसेक्यूटिवली 2 मेडल्स इनको मिलते हैं और इस तरीके का कीर्तिमान स्थापित करने वाली ये दूसरी भारतीय रहीं। अब यहाँ हम बात करेंगे लक्ष्य सेन की। ये भी बैडमिंटन से आते हैं, गोल्ड जीता है इन्होंने, उत्तराखंड से आने वाले हैं ये। और 2022 के जो मेंस सिंगल थे उसमें इन्होंने गोल्ड जीता। 2018 का जो गोल्ड मेडल था वो भी इनके नाम है एशियन जूनियर चैंपियनशिप का। जो समर यूथ ओलंपिक्स हुए थे मिक्स्ड टीम में इन्होंने गोल्ड जीता था
और ब्रॉन्ज मेडल 2021 में इन्होंने जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप में। वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं जूनियर कैटेगरी में, और ये इंडियन टीम के पार्ट रहे जो थॉमस कप जीता था 2022 का। तो 2022 का थॉमस कप, थॉमस आप वैसे भी जानते हैं बैडमिंटन के लिए है, और इस तरीके के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं कि दिलीप ट्रॉफी किसके लिए, नेहरू ट्रॉफी किसके लिए, तो थॉमस कप किसके लिए। तो ये सब भी आप याद रखते जाइए। कई बार बीपीएससी में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, या बीपीएससी ही नहीं, कोई भी अगर सिंगल डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, वहाँ इन सारी चीज़ों को टच किया जाता है। अब हम बात करेंगे भाविना पटेल की। पारा टेबल टेनिस कैटेगरी गोल्ड लाती हैं, गुजरात से आती हैं, और इसके पहले इन्होंने सिल्वर जीता 2020 के टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स में, और वर्ल्ड में नंबर 2 पर पहुंच चुकी हैं। इन्होंने सिल्वर जीता था पारा टेबल टेनिस में थाईलैंड्स ओपन्स। ओके, तो इस तरीके से एक लंबी लिस्ट है। अब हम बात करेंगे अचंत सारथ कमल की। टेबल टेनिस गोल्ड जीता है इन्होंने, तमिलनाडु से आते हैं। मेंस सिंगल्स कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता। इसके पहले 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, देखिए कितने दिन बाद ये फिर से गोल्ड लाते हैं, और ऐसा नहीं है कि बीच में गायब हैं, लगातार कुछ कुछ कर रहे हैं। इन्होंने 5 मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में, मेंस डबल और टीम के हैसियत से। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता बोथ मेंस डबल और मेंस टीम में एशियन गेम्स 2018 में। अगर कुछ इनके बारे में और तथ्यों की बात की जाए तो ये पहले इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर बने टू बिकम 10 टाइम्स सीनियर नेशनल चैंपियनशिप। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया 8 बार नेशनल चैंपियनशिप कमलेश मेहता का। अर्जुन अवार्ड इन्हें दिया गया था 2004 में। यानी आप समझ सकते हैं कि इनका स्पोर्ट्स करियर कितना लंबा है कि 18 साल पहले इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। और आप सोच सकते हैं इनके परफॉर्मेंस के बारे में, इनके एंड्योरेंस के बारे में, और इस तरीके के लोग कितने बड़े एक तरीके से सिग्नेचर एग्जाम्पल हो सकते हैं सोसाइटी के लिए। जब 30s, लेट 30s, अर्ली 40s के लोग बोलते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम कुछ करने लायक नहीं हैं, इस तरीके के जो फीलिंग्स आते हैं, तो ये सारे जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के लोग हैं, जो कि स्पोर्ट्स में कहा जाता है कि एक एज ढल जाने के बाद स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बड़ा ये सैड होता है, उसमें भी सारे चीज़ों को ब्रेक करते हुए अगर कोई इस तरीके से खड़ा है तो उससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और 2019 का पद्म श्री अवार्ड इन्हें दिया गया था। अब बात कर ली जाए निखत जरीन की, तो बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लाती हैं, तेलंगाना से आती हैं, और इससे पहले 2022 का जो IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सर चैंपियनशिप है उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। 2011 के AIBA विमेंस यूथ और जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड जीता है। 5वीं ऐसी भारतीय महिला हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है IBA वर्ल्ड्स, मतलब अगर विमेंस वर्ल्ड बॉक्सर चैंपियनशिप की बात करें। और ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर के तौर पर काम करती हैं बैंक ऑफ इंडिया में। अमित पंघाल बॉक्सिंग गोल्ड लाए हैं, हरियाणा से आते हैं, और 2022 के पहले 2018 में इन्होंने सिल्वर जीता था कॉमनवेल्थ में। एशियाड जो हुए थे 2018 के, उसमें उन्होंने गोल्ड जीता था, और 2019 के AIBA वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर जीता है। इंडियन आर्मी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हैं अमित पंघाल। अब बात कर ली जाए नीतू घनघास की, तो बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड लाया, हरियाणा से आती हैं, और इससे पहले 2017 में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता है, और 2018 के भी यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में। यहाँ पर हम बात कर लें एल्डोस पॉल की, तो ट्रिपल जंप स्पोर्ट्स इवेंट में गोल्ड लाए, केरला से आते हैं, और ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है फॉर फाइनल ऑफ ट्रिपल जंप एट वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप। यानी पहले भारतीय जिनका शॉर्ट लिस्टिंग हुआ और उसमें गोल्ड ला दिए, कितनी बड़ी बात है। अब टीम वर्क की बात करें तो लॉन बॉल्स वीमेन टीम की बात करें तो यहाँ पर लवली चौबे, पिंकी, यहाँ पर तीसरी महिला जो हैं नयन मोनी साइकिया और रूपा रानी तिरके, इन चारों ने लॉन बॉल में गोल्ड जीता है। हिस्टोरिक गोल्ड मिला है भारत को बर्मिंघम 2022 में। इसी तरीके से बैडमिंटन मेंस डबल कैटेगरी में सात्विक साईराज, रंके रेड्डी और चिराग सेठी,
इनकी जो डुओ है गोल्ड लाती है। आंध्र प्रदेश से सात्विक हैं और चिराग महाराष्ट्र से आते हैं। इन्होंने गोल्ड तो जीता ही, लेकिन ये इनका इस तरीके का पहला नहीं है। सात्विक, साईराज और चिराग जो हैं ये फर्स्ट मेंस डबल पेयर हैं इंडिया से जिनको रैंकिंग दी गई टॉप 10 में BWF वर्ल्ड रैंकिंग में। ठीक है, यानी इनका रैंक रहा 7। इसी तरीके के और हम वीडियोज लाएंगे और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आप इस तरीके के वीडियो से संतुष्ट हैं या इसमें और कुछ एडिशंस चाहते हैं। हमारा ये प्रयास था कि एक ओवरऑल कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वीडियो डेडिकेटेड ला दिया जाए, जिसको आप देख के ये माइंडसेट तैयार कर सकते हैं कि हाँ, हमने वो सब कुछ देख लिया जो जरूरी था इस एग्जाम के लिए। और अंत में यहाँ पर मैं ये स्कोर बोर्ड छोड़ देता हूँ ताकि आप इसको देख सकें, एक बार को ध्यान में रख सकें। इंडिया की रैंकिंग 4th रही, टॉपर ऑस्ट्रेलिया, देन इंग्लैंड, देन कनाडा। इंडिया रहा 4थे नंबर पर। इंडिया को टोटल 61 मेडल्स मिलते हैं, जिसमें से कि 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रोंज है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।